हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधकों के संयोजन दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, और तीसरे प्रकार का जो संयोजन होता है वो होता है मिश्रित संयोजन। तो मिश्रित जो संयोजन होता है वो श्रेणी प्रतिरोध संयोजन और समांतर प्रतिरोध संयोजन, इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है, इन दोनों को एक ही परिपथ के अंदर लगाते हैं जब अपने, तो वो अपना क्या कहलाता है, मिश्रित संयोजन कहलाता है। तो मिश्रित संयोजन दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी मिश्रित संयोजन और समांतर मिश्रित संयोजन। उसके अंदर ये होता है कि अगर श्रेणी के अंदर अपने समांतर क्रम के अंदर जो प्रतिरोध है, तो समांतर क्रम के परिपथों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो वो चीज कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी प्रतिरोध। तो अपने बात करते हैं श्रेणी संयोजन की। सामने आप डायग्राम देख रहे हो, R1, R2 और R3 VT। तो जिनके लिए धारा जिन प्रतिरोधकों के अंदर जिस परिपथ में प्रतिरोधकों के लिए धारा का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है, वो आपका क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन। अब यहां से देखिए कि वोल्टेज यहां से यानी धारा आपकी बहनी स्टार्ट हुई, यहां पे आई देख रहे हैं आप। तो ये पहले प्रतिरोध में जितनी गुजरेगी, दूसरे में भी उतनी गुजरेगी, तीसरे में भी उतनी गुजरेगी और चौथे में भी उतनी ही गुजरेगी। यानी कि जितनी आपकी प्रतिरोधकों की संख्या है, अगर पहले के अंदर जितनी गुजरी है श्रेणी के अंदर, तो लास्ट के अंदर से भी उतनी ही गुजरेगी। तो अब अपने बात करते हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। अगर प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, तो प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, यानी कि जितनी भी आपकी प्रतिरोधकों की संख्या है N। यानी कि प्रतिरोधकों का पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, जो इन प्रतिरोधकों का मान है, इनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ते जाते हैं। और जो लास्ट के अंदर जो तीनों प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, जैसे कि मानिए कि पहला आपका 5 ओम का प्रतिरोध है, लिख लीजिएगा, चाहे 5 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा आपका 10 ओम का प्रतिरोध है, तीसरा आपका 15 ओम का प्रतिरोध है। तो जब RT की बात होगी तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, तो 5 ओम प्लस 10 ओम 15 ओम प्लस 15 ओम यानी कि 30 ओम। तो RT होगा आपका 30 ओम। वोल्टेज की बात करें तो जिस प्रकार से आपका प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अंदर जिस प्रकार से आप प्रतिरोध ज्ञात करते हो, वैसे ही वोल्टेज ज्ञात की जाती है VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि पहले प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप, दूसरे प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप और तीसरे प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप टोटल वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं श्रेणी क्रम के अंदर अगले पॉइंट की, तो वो होता है आपकी धारा। तो धारा जो होती है वो पहले प्रतिरोध, दूसरे, तीसरे और N के अंदर, यानी कि आगे जो प्रतिरोधकों की संख्या है उन तीनों के अंदर, चारों के अंदर जितने भी प्रतिरोधकों की आपकी संख्या है उनके अंदर सभी के अंदर समान होगी। अगर पहले के प्रतिरोध के अंदर धारा आपकी 5 एम्पियर गुजर रही है, तो दूसरे के अंदर से भी 5 एम्पियर गुजरेगी और तीसरे के अंदर से भी 5 एम्पियर गुजरेगी। ये था आपका श्रेणी संयोजन। इसके अलावा एक सूत्र आप नीचे की तरफ देख रहे हो, RT बराबर N गुना R। तो इसका मतलब है, N का मतलब क्या है कि प्रतिरोधकों का मान जब एक ही हो, अगर ये मानिए कि यहाँ पे 5 की जगह ये भी 15 है, सारे जो प्रतिरोध हैं आपके 15-15 ओम के, तीनों के तीनों प्रतिरोध क्या है, 15-15 ओम की हैं, तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक तो ये फॉर्मूला तो आपका हो ही गया, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध हो इससे निकल जाएगा। अब आपको पता है कि तीनों प्रतिरोध आपके 15-15 ओम के, तीनों का मान एक सा है, तो नीचे का जो सूत्र यहाँ पे अप्लाई होगा RT बराबर N गुना R। N का मतलब प्रतिरोधकों की संख्या और R एक प्रतिरोध का मान। तो तीनों 15-15 ओम के हैं, तो N प्रतिरोध कितने हैं, 3 गुना और एक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 बराबर 45। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जो नीचे का आपका ये सूत्र आप डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर देख रहे हो, ये सूत्र तब अप्लाई होगा जब आपके तीनों प्रतिरोधकों का मान एक समान है। जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, पहले प्रतिरोध का मान 15 ओम, दूसरे का 15 ओम, तीसरे का 15 ओम, तब यहाँ पे RT बराबर क्या हो जाएगा आपका N, टोटल संख्या 3 है, तो एक प्रतिरोध का मान 15, तो RT आपकी आ जाएगी 45 ओम। अब अपने बात करते हैं समांतर प्रतिरोध की, समांतर संयोजन की। समांतर संयोजन का डायग्राम आप सामने देख रहे हो, ये समांतर संयोजन का डायग्राम है।
तो इसके ऊपर अगर बात करें तो इनके लिए जो धारा का मार्ग होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, यानी कि जितनी शाखाएं, जितने प्रतिरोध आपके, जितनी शाखाएं लगी हैं उनके हिसाब से आपकी धारा जाएगी। लेकिन इनके अंदर जो वोल्टेज होती है वो एक समान होती है। श्रेणी के अंदर क्या होती है, धारा एक समान होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज एक समान होती है। तो I1 R1 R2 R3 देख रहे हो आप, समांतर क्रम के अंदर संयोजित है। तो अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सूत्र होगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर वोल्टेज ज्ञात करनी है तो सूत्र होगा VT बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। और अगर धारा ज्ञात करनी है तो सूत्र होगा IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये नीचे बॉक्स के अंदर आप सूत्र देख रहे हैं RT बराबर R/N। तो RT बराबर R/N, जो R आप देख रहे हो एक प्रतिरोध का मान होगा और बटा के अंदर उन प्रतिरोधकों की संख्या होगी। नॉर्मल सा जैसे आपने इधर किया था, N संख्या और R एक प्रतिरोध का मान। कब कंडीशन ये अप्लाई होगी, जब तीनों प्रतिरोधकों के मान आपके एक समान है। जैसे इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम। तो R कितना हो गया अपने पास 2 बटा N कितना हो गया अपने पास 3, यानी कि टोटल 3 प्रतिरोध है। तो 2/3 हो जाएगा। जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपके प्रतिरोधकों का मान होगा, उस आपके सर्किट का मान होगा। तो ये थे प्रतिरोधकों का संयोजन। एक चीज आपको, एक विशेष चीज आपको बताता हूं, एक ट्रिक आपको जो बताता हूं, वो सिंपल सी बात ये है कि अगर समांतर क्रम के अंदर आपका कोई सवाल आता है, जैसे मान लीजिए इसी अपने जो ये हल किया है इसी को मान के चलते हैं कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम, R1 2 ओम, R2 2 ओम, R3 2 ओम। तीनों की तीनों प्रतिरोध आपके 2-2 ओम के हैं, समांतर क्रम के अंदर संयोजित हैं। तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, सवाल ये आता है। तो अपने अगर ये करने बैठेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो आपका क्या पड़ेगा, लंबा बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप सीधा सा सूत्र ये रखिए RT बराबर R/N, यानी कि 2/3। जो आपका आंसर आएगा वो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। इसी के ऊपर अपने दूसरी बात करते हैं। R1 मान लीजिए आपका 10 ओम है, R2 आपका 12 ओम और R3 आपका है 20 ओम। अब अगर आपने बात करें तो R1 बराबर आपका है 10 ओम, R2 है आपका 12 ओम और R3 है आपका 20 ओम। तो अगर सवाल आता है कि R1 10 ओम, R2 12 ओम और R3 20 ओम, तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑप्शंस देखोगे। 4 या 5 आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप वो ऑप्शन देखोगे। ऑप्शन के अंदर आपने देखना है कि इन प्रतिरोधकों के अंदर से जो सबसे कम प्रतिरोध है, सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है, 10 ओम। तो इनका जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो इस 10 ओम के प्रतिरोध से भी कम आएगा। तो 4 अगर आपके पास ऑप्शन है और उसके अंदर कहीं पे 9 ओम 8 ओम या 7 ओम अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर है, तो बिना इसको हल किए सीधा टिक कर दो, आपका आंसर सही होगा। ये एक ट्रिक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आज ही आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जो मैथ से रिलेटेड होगी और जो हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान विजय सिंह बखर जी करवाएंगे। तो धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।